नमस्कार शिक्षक साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग, वो मंच जहां भावनाओं से नहीं, कानून, तथ्यों और तर्क से बात होती है। आज का वीडियो बेहद गंभीर है क्योंकि सवाल सिर्फ टेट परीक्षा का नहीं है, सवाल है लाखों शिक्षकों के भविष्य और राज्य सरकारों की जवाबदेही का। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेट वास्तव में किस पर लागू होनी चाहिए, कट ऑफ डेट का भ्रम क्यों पैदा हो रहा है और सबसे अहम, गलती शिक्षक की है या सिस्टम की, मुद्दे की जड़ क्या है। हाल के समय में टेट को लेकर जो हलचल है उसका मूल कारण है आरटीई एक्ट और उसके तहत न्यूनतम योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन। समस्या यहाँ से शुरू होती है कि भारत के हर राज्य में आरटीई एक्ट एक साथ लागू नहीं हुआ। कोई राज्य 2010 में लागू करता है, कोई 2012 में और कुछ राज्यों में तो ये बहुत बाद में प्रभावी हुआ। अब सवाल उठता है, जब कानून अलग अलग समय पर लागू हुआ तो एक ही तारीख पूरे देश पर कैसे थोपी जा सकती है। टेट की मूल भावना क्या थी? टेट लाने का उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, नए शिक्षकों के लिए न्यूनतम मानक तय करना। लेकिन टेट का उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि जो शिक्षक वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जिनकी नियुक्ति सरकार ने खुद की, उन्हें अचानक अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अगर कोई शिक्षक अपने समय के नियमों के अनुसार नियुक्त हुआ, सरकार के विज्ञापन की शर्तें पूरी की, वर्षों तक सेवा दी, तो फिर बाद में नियम बदलने का दंड शिक्षक क्यों भुगते? असली समस्या कहाँ है? असल समस्या 3 स्तरों पर है। पहला, राज्य सरकारों ने आरटीई लागू करने में देरी की लेकिन नियुक्तियां जारी रखीं। दूसरा, कई राज्यों ने आरटीई लागू होने के बाद भी अपने विज्ञापनों में टेट को अनिवार्य नहीं किया। तीसरा, अब वही राज्य सरकारें पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाल रही हैं। ये न्याय नहीं, ये प्रशासनिक लापरवाही है। कट ऑफ डेट का भ्रम। आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग कट ऑफ डेट की चर्चा हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कट ऑफ डेट राष्ट्रीय नहीं हो सकती क्योंकि कानून का क्रियान्वयन राष्ट्रीय नहीं था। कानून का सिद्धांत साफ है, जो नियम नियुक्ति के समय लागू था वही उस कर्मचारी पर लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने असली सवाल। सुप्रीम कोर्ट को अब ये तय करना है कि क्या शिक्षक को राज्य की गलती की सजा दी जा सकती है? क्या वर्षों तक सेवा देने के बाद अचानक योग्यता बदलना उचित है? और क्या शिक्षा व्यवस्था को अस्थिर करना बच्चों के हित में है? अगर हजारों अनुभवी शिक्षक सिर्फ टेट के कारण बाहर कर दिए जाते हैं तो स्कूलों में कौन पढ़ाएगा? व्यावहारिक समाधान क्या हो सकता है? तर्कसंगत समाधान यही है कि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक पूरी तरह सुरक्षित रहें। आरटीई लागू होने के बाद अगर सरकार ने बिना टेट की नियुक्ति की है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार ले। भविष्य की नियुक्तियों में टेट अनिवार्य हो, इसमें कोई विवाद नहीं। शिक्षा सुधार भविष्य से होना चाहिए, अतीत को मिटाकर नहीं। शिक्षकों के लिए संदेश, ये समय डरने का नहीं बल्कि तथ्यों के साथ खड़े होने का है। टेट के नाम पर योग्यता नहीं, न्याय तय होना चाहिए। शिक्षक कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं, वे शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। समापन। साथियों, आज की चर्चा का सार सिर्फ इतना है, नियम बदलना गलत नहीं, लेकिन नियमों का बोझ निर्दोष शिक्षकों पर डालना गलत है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश की शिक्षा नीति की दिशा तय करेगा। हम हर अपडेट तथ्यों के साथ आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे रियल इंडिया माही व्लॉग। जय हिंद, जय शिक्षक।